अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अफजल, यू ऑल वेलकम टू क्रिकेट 92 यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत होंगे। जनाब, आप जानते हैं कि परसों पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ। इस पर मैंने पिछला वीलॉग किया, स्क्वाड के एनालिसिस किया कि हमारे स्क्वाड में प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहरहाल जो दो बातें मिस हो गई थी वो ये थी कि आमिर जमाल को टीम से क्यों निकाला गया और इमामुल हक को टीम में क्यों नहीं ऐड किया गया, और तीसरा जो बंदा है वो इरफान खान न्याजी है। ये तीन मेन प्लेयर जिन पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, और ये भी डिस्कस हो रहा है कि आमिर जमाल को शायद इसलिए निकाला गया क्योंकि उनकी हेड पर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ था। ये चीज़ें एसोसिएट इमरान खान साहब के साथ की जा रही हैं। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनका जो नंबर उनको अलॉट किया गया है वो 804 है। ठीक है, बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस ये भी कहते हैं कि ये 804 तो एक चर्सी है जेल में, उसका नंबर है अडयाला जेल में। बहरहाल ये स्पेकुलेशंस ही हैं। तो बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आमिर जमाल को क्या इसलिए निकाला गया क्योंकि उनकी हेड पर 804 लिखा था। आप जानते हैं कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट है और पीएमएलएन और पीटीआई का आपस में बहुत ज़्यादा नोक चोक चलती है। तो क्या इस वजह से आमिर जमाल को टीम से निकाला गया, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इमामुल हक, उनको आप साल बाद पूरा कैंप के अंदर लेकर आए, आपने कैंप करवाया, उनको आपने नहीं रखा, हालांकि आपको ओपनर की जरूरत थी, फिर भी इमामुल हक को टीम में नहीं रखा गया। तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, जो मेन रीज़न आमिर जमाल के टीम से बाहर होने की है वो ये है कि सेलेक्टर्स को उनकी फिटनेस पर एतमाद नहीं था। आप जानते हैं कि पीछे ऑस्ट्रेलिया के टूर में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वहीं से वो उभर कर आए थे और आमिर जमाल का नाम जरा फ्रंट लाइन पर आया था कि ये बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। वहाँ उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की थी, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की थी। उसके बाद जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना था टेस्ट सीरीज़ के लिए, वहाँ पर आमिर जमाल इंजर्ड हो गए थे। और आप जानते हैं कि पहले 2 टेस्ट मैचेस आमिर जमाल खेले भी नहीं थे, उनको बैक में बेसिकली पेन था। अभी तक आमिर जमाल के बकौल तो वो फिट हैं बिल्कुल, लेकिन चूंकि जो पीसीबी मैनेजमेंट समझती है ऑब्वियसली, वो अगर आमिर जमाल 100% मैच फिट है ही नहीं तो फिर हमें उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक एक वजह है। जो हैट वाली वजह लोग डिस्कस कर रहे हैं जो मंजर आम पर आई हुई है कि उन्होंने 804 नंबर वाली हैट पहनी हुई थी इसलिए उनको निकाला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ। पीसीबी मैनेजमेंट जो है वो आमिर जमाल की फिटनेस पर राज़ी नहीं है। वो उनको ये कंसर्न है कि आमिर जमाल शायद 100% मैच फिट नहीं है, तो इसकी वजह से आमिर जमाल को निकाला गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इमामुल हक को टीम से क्यों निकाला गया। अगर आपको याद हो तो आज से साल पहले जब इमामुल हक को पहले टेस्ट से निकाला गया फिर वनडे से निकाला गया, ये उस टाइम वो वनडे में परफॉर्म भी बड़ा अच्छा कर रहे थे। और मैं ये हमेशा कहता भी रहता हूँ कि इमामुल हक वनडे के बड़े सॉलिड प्लेयर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी पाकिस्तान के लिए। तो उनको उस टाइम इसलिए निकाला गया था चूँकि टीम में से खबरें लीक होती थी। आपको याद होगा कि बाबर और शाहीन की खबर 2023 का जो एशिया कप हुआ था, जहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट का बेसिकली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था बाबर की कप्तानी में, जब हमें इंडिया ने हराया था, हमें 350 रन इंडिया ने मारे थे, तो वहाँ पर बाबर और शाहीन की लड़ाई हुई थी और ये बात ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली थी। तो प्लेयर्स ने फिर कहा था कि ये आप पकड़ें बंदा कौन है जो टीम की बातें ड्रेसिंग रूम से बाहर निकालता है। तो फिर पीसीबी के जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई थी जिसमें इमामुल हक का नाम पीसीबी मैनेजमेंट के बकौल बाहर आया कि इमामुल हक वो खबरें बाहर निकालते थे, और फिर इनको साल तक टीम से बाहर रखा गया, इमामुल हक को टीम में नहीं लाया गया। फिर अब इनको जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से पहले एक 4 डे प्रैक्टिस मैच था पाकिस्तान नहीं और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, उसमें इमामुल हक को कप्तान बनाया गया। लेकिन इमामुल हक दूसरे ही दिन टीम को छोड़कर चले गए। वो उन्होंने अपने बकौल तो वो कहते हैं कि मैंने पीसीबी से भी इजाज़त ली थी और मैनेजमेंट को भी बताया था, लेकिन जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वो उनसे नाखुश थी कि यार आपको कप्तान बनाया, ऐसा किस तरह हो सकता है कि आप दूसरे दिन आप छोड़कर चले जाएं। और तीसरी जो वजह ये है उनको निकालने की, वो उनका फिटनेस कंसर्न, यानी कि मेन जो बात निकाली जाती है बाहर वो तो फिटनेस की निकाली जाती है। आप देखें कि फ़खर जमान का पीसीबी के साथ कितना इशू बना था, लेकिन जो मेन बात बाहर निकाली गई वो यही थी कि फ़खर जमान फिट नहीं है, इसलिए वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के टूर पर नहीं जा रहे। हालांकि फ़खर जमान उस टाइम चैंपियंस कप खेल रहे थे, उसके फाइनल में उन्होंने 89 स्कोर भी किए और वो हैं ही बड़े मैचेस के प्लेयर ऑब्वियसली, लेकिन प्रॉब्लम था तो उनकी फिटनेस का इशू बनाकर मैच फिट नहीं थे इसलिए बाहर बिठा दिया गया। तो अब इमाम को भी इसीलिए बाहर बिठाया गया। और अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये बात की जाए कि इमाम की टीम में जगह बनती थी या नहीं बनती थी, तो मैं नहीं समझता वो ऐसा कोई इम्पैक्ट प्लेयर है जिनके आने से बड़ा कोई फ़र्क पड़ना था। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक बॉलिंग ऑप्शन चाहिए था, एक ऑलराउंडर चाहिए था साइम अयूब की एब्सेंस में, तो इसलिए भी इमाम टीम में फिट नहीं थे। लेकिन बहरहाल ये 3 बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इमामुल हक टीम से बाहर निकले। तीसरी, इरफान खान न्याजी का मसला है, मुझे उनका बहुत ज़्यादा दुख है कि उनको टीम में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि खुशदिल शाह और साउद शकील को हमने टीम में इंक्लूड कर दिया, तो एज सच पीसीबी मैनेजमेंट के बकौल वो जो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें वो बैठ नहीं रहे थे इरफान खान न्याजी। हालांकि जितने भी यंगस्टर, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि जितने भी यंगस्टर हमारी टीम में आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में मैं इरफान खान न्याजी को ही देखता हूँ कि वो बड़े अच्छे यंगस्टर हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत रही है। शाहिद अफरीदी के बाद, आसिफ अली के बाद पाकिस्तान को हार्ड
हिटिंग बैट्समैन की बहुत ज़रूरत रही है, और हम अक्सर इसीलिए T20 क्रिकेट में भी मार खा जाते हैं कि हमारे पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं होता। दूसरा, उनकी फिटनेस बड़ी अच्छी है, फील्डर बड़े अच्छे हैं, तो उनके बाहर होने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट के बकौल हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा था कि हमें साउथ शकील को बाहर टीम में लाना था, उसके अलावा खुशदिल शाह ने बड़ा अच्छा BPL में परफॉर्म किया, प्लस वो एक स्पिनिंग ऑप्शन भी आपको दे रहे थे, तो उनको जब टीम में ऐड किया गया तो इरफान खान नियाजी की जगह टीम में नहीं बनी बहरहाल। और एक जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न सबके लिए था कि वो फ़हीम अशरफ टीम में कैसे आ गए, यानी कि ये टीम तो बिल्कुल मेरिट पर नहीं बनी। फ़हीम अशरफ पिछले 2 साल से पाकिस्तान की ODI सेटअप में नहीं थे, फिर वो किस तरह पाकिस्तान के स्क्वाड में आ गए। अगर टीम मेरिट पे बनी होती तो फ़हीम अशरफ का तो दूर दूर तक नाम ही ना होता। और अभी वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि पिछले 20 में उन्होंने पहले हंस के कहा कि यार पहले तो दाद है उस जहन को जिसने ये सोचा कि फ़हीम अशरफ को टीम में होना चाहिए। फिर उन्होंने हंस के कहा कि पिछले 20 मैचेस जो फ़हीम अशरफ ने खेल रखे हैं उसमें उनकी 100 की बॉलिंग एवरेज है और 9 की बैटिंग एवरेज है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 100 की बॉलिंग एवरेज है, 9 की बैटिंग एवरेज है। इसके बरक्स होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह। और फिर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में लोग हंसना शुरू हो गए ये बात सुनकर। और बहरहाल हंसना भी चाहिए इस बात पर कि यार आप पिछले 2 साल से उस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं जो आपके मुल्क में होना है, और आपकी तैयारी ये है कि आप आउट ऑफ नो वेयर एक बंदे को लेकर आ रहे हैं और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को लेकर आ रहे हैं। अगर आपने फ़हीम, देखिए मैं अगेन ये कहूँगा कि मैं फ़हीम अशरफ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही खिलाना था तो आप साउथ अफ्रीका में खिलाते, आप ऑस्ट्रेलिया में खिलाते, जहां हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी और हमारे पास नहीं था। जैसे बहुत सी बाकी टीमों के पास हार्दिक पांडे हैं, इंडिया के पास, इंग्लैंड के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल मार्श हैं जो कि अब इंजर्ड हो गए हैं। तमाम टीमों के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। साउथ अफ्रीका की श्रीलंका की टीम में एंजेलो मैथ्यूज बड़ा अरसा खेलते रहे और बड़ा फ़ायदा दिया उन्होंने, लेकिन हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था। और अब जबकि दुबई और पाकिस्तान की विकेटों पर एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, हम वहाँ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को लेकर आ रहे हैं, फ़हीम अशरफ को। चलें, आपने किसी को लाना भी है तो सर किसी डिजर्विंग बंदे को तो लेकर आए ना। आप ऐसे बंदे को लेकर आ रहे हैं जो पिछले 2 साल से टीम में ही नहीं था, और वो भी ऐसे लोगों की जगह पर लेकर आ रहे हैं जिनकी जगह जो अपनी जगह डिजर्व करते थे टीम में। तो बहरहाल ये मेन रीज़न थी इमामुल हक और आमिर जमाल के टीम के बाहर होने में। मैंने कहा आपको बताता चलूँ कि ये जो स्पेकुलेशंस बनी हुई हैं कि आमिर जमाल शायद अपनी वो हैट पर 804 लिखे होने की वजह से बाहर हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। PCB मैनेजमेंट जो है उनको उनकी फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न था। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।